Mr. Fernandez has given notice, so please be brief. Yeah. So, अध्यक्ष, No, you have given after 10 o'clock. चूंकि नियमों की चर्चा यहाँ Yes. पर होने लगी, हमने भी तो नोटिस तो आपको दिया है एडजर्नमेंट मोशन का, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आर्टिकल 257 257 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, मैं पढ़कर सुनाऊंगा उसका जो काम की बात है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose. मैं इसका पहला हिस्सा जो है, as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union. अध्यक्ष, executive power of the Union में अदालतें आती हैं, हाई कोर्ट भी आता है, और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती हैं। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 7th शेड्यूल, आप अगर उसमें लिस्ट 1 में आइटम नंबर 8 देखेंगे अध्यक्ष जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, और आगे अगर आप अध्यक्ष जी आइटम नंबर 78 उस सूची में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट्स एक्सेप्ट प्रोविजंस एज टू ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स, पर्सन्स एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस बिफोर द हाई कोर्ट्स। अध्यक्ष जी, जो नोटिस हम लोगों ने दिया है, तो वो नोटिस में ये दोनों चीजों की जिक्र है। मैं और बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि तर्क वितर्क उसमें हो सकता है, लेकिन ये दो मुद्दे मैं बहुत ठोस रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे सरकार से, गृह मंत्री यहां पर बैठे हैं, क्या आपके सीबीआई के जांच करने वाले वहां जो डॉक्टर विश्वास नाम के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनको एक केंद्रीय सुरक्षा विभाग के जरिए सुरक्षा देने की आवश्यकता हो गई? क्या यह बात सही नहीं है कि उनको रहने के लिए और उनके सुरक्षा के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपने ढंग से उन्हें सुरक्षा देकर उनको बचाने का काम वहां पर आज से नहीं, जब से ये जांच शुरू हो गई वहां पर एक कांड को लेकर, तब से चल रहा है। अध्यक्ष, अगर यह संसद इस बात पर विचार नहीं करेगी कि इस संसद की जहां जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है कि हमारे जो भी जांच करने वाले विभाग हैं, तो उनका काम जब किसी भी एक प्रदेश में हाई कोर्ट के माध्यम से आज चलने लगा है, तो उन्हें सुरक्षा जब नहीं दी जाती है और उनके जान को सीधे तौर पर चुनौती दी जाती है, अनेक लोगों के जरिए चुनौती दी जाती है, तो वो संरक्षण के लिए कहां जाएंगे अध्यक्ष जी? और ब्रेकडाउन का मामला आर्टिकल 257 के तहत अगर इस मामले में नहीं आ जाता है, तो और किस चीज पर आ जाता है अध्यक्ष जी? नारे लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई होश में आओ। चुनौती सीबीआई को नहीं अध्यक्ष जी, चुनौती केंद्र को है, और केंद्र का मतलब इस सदन को है, इस संसद को है। क्योंकि यह संसद है, इसलिए आपकी सरकार वहां पर बैठी है। यह संसद नहीं होती तो आपकी सरकार नहीं बैठती। आपकी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी सीबीआई उस सरकार की जिम्मेदारी में है। और जब उस पटने के सड़कों पर दिन रात नारे दिए जाते हैं, सीबीआई होश में आओ, व्यक्तियों को धमकियां दी जा रही हैं जांच करने वाले, तो कहां पर इंसाफ के लिए लोग जाएंगे अगर इस सदन में हम लोग अपना स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर बहस नहीं चला सके अध्यक्ष जी? तो इसलिए जब आप ये सवाल को छेड़ रहे हैं, यहां पर एक माननीय सदस्य हमारे बाएं बाजू यहां पर बैठे हैं, जो उसने ये सवाल को नियम के अंतर्गत उठाया, लेकिन नियम से ऊपर ये संविधान है। और जब ये संविधान ये बात को बहुत स्पष्ट कहता है कि ब्रेकडाउन का मतलब अगर इंपीड 257, वो शब्द फिर एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union. हाई कोर्ट के सामने आज
the power is being impeded. CBI के सामने रूल, माफ करिएगा, लिस्ट 1 आइटम 8, that power is being impeded. और मामूली इंपीड नहीं बल्कि चुनौती उनके जान तक आकर आग पहुंची है। और इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन का मामला हम लोग कहते हैं तो यहां पर यह ब्रेकडाउन आ जाता है कि जहां आर्टिकल 365 और 356 की ओर आपकी नजर अगर जाए, 365 है, where any state has failed to comply with or give effect to any directions given in exercise of the executive power of the union under any of the provisions of this constitution, it shall be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution. मामला यहां आकर पहुंच चुका है अध्यक्ष जी बिहार में। धारा 356 की हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन 365 356 से नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक अलग धारा है। वो धारा आपने और हमने जहां जहां भी ये बात को छेड़ी है अध्यक्ष जी कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्यों के अपने अधिकार हैं, हम उस अधिकार के पक्षधर हैं, आप उन अधिकारों के पक्षधर हैं। इसलिए हम 356 के बाद केवल ऐसे संदर्भ में लेते हैं कि जहां सरकार के तरफ से कुछ और काम वहां पर प्रदेश के स्तर पर हो जाता हो या नहीं हो जाता हो, लेकिन यहां हम जो बात छेड़ रहे हैं ये 365 के तहत छेड़ रहे हैं कि इंपीड हो गया, केंद्र सरकार की अथॉरिटी को डिफाई किया, केंद्र सरकार ने जो जायज काम वहां पर चलाया है, अदालत के जरिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए वहां पर चलाया है, उसमें बाधाएं डाली गई और जांच करने वाले लोगों को जान के लिए खतरा आ गया। अगर इसमें ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो गया, मैं धारा 202 पर नहीं जाऊंगा, 203, 4, 5 पर नहीं जाऊंगा, जिसके बारे में भी केंद्र ने सोचना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पार्लियामेंट ने अलॉट किए हुए पैसे, ये पैसे वहां पर बर्बाद हो गए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल आज का दिन वहां पर जो गतिविधियां चल रही हैं उनके आधार पर आपसे ये प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष जी कि हम लोगों का ये जो एडजर्नमेंट मोशन है इसकी सुनवाई यहां पर करने के लिए आप हमें मौका दें। Refer me.